बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेंटेंस और क्लास के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस और क्लास में फ़र्क क्या है इसके हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद क्लास को पढ़ेंगे। फिर क्लास के जो दो मेन काइंड्स हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हैं हम सेंटेंस को तरतीबवार जाएंगे। सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन, वो भी पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी वगैरह, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये भी पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। व्हाट इज सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, जुमला हम इसको कहते हैं। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का वो मुजमुआ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का वो मुजमुआ विच हैज, जो रखता हो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट रखता हो, प्रेडिकेट रखता हो, जिसके पास सब्जेक्ट भी हो प्रेडिकेट भी हो। वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। टू गिव कंप्लीट मीनिंग, और किस चीज़ के लिए, कंप्लीट मुकम्मल मैनी देने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। इसका ख्याल रखना है। अल्फाज का वो मुजमा जिसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। वैसे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, आर एम फ्रेंड, आर दीज, आर एम फ्रेंड, आर दीज, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये भी है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यहां से देखो, यहां से शुरू है, यहां पे ख़त्म। क्या ये हमारे पास जुमला होगा? नहीं, ये जुमला नहीं है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें ना सब्जेक्ट मालूम है, ना प्रेडिकेट मालूम है, ना कोई तरतीब है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट भी हो प्रेडिकेट भी हो। सब्जेक्ट मालूम है कि क्या है, अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग अबाउट विच वी आर टॉकिंग आर डूइंग एनी एक्शन। वो शख्स, वो चीज़, वो जगह जो काम करते हो या जिसके बारे में बात कीजिए, वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट जो हमें इंफॉर्मेशन दे दे, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे दे कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन है, कैसा है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। इस जुमले में हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक बार फिर मैं रिपीट करके समझा दूंगा, लेकिन पढ़ने हम जा रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। अब एग्जांपल मैंने लिया है, अरशद प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे अरशद प्लेज क्रिकेट, अरशद इज हमारे पास क्या है, अरशद इज सब्जेक्ट। हियर अरशद इज सब्जेक्ट। व्हाट अरशद इज डूइंग, अरशद प्लेज क्रिकेट, अरशद इज प्लेइंग क्रिकेट। अरशद क्रिकेट खेलता है, खेल रहा है। इस जुमले में अरशद प्लेज क्रिकेट, अरशद क्रिकेट खेलता है। अब यहां पे प्लेज और क्रिकेट, आफ्टर सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी सारा जुमला है, ये जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब इस जुमले में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल गए, प्रेडिकेट मिल गए, क्या बनाया है, मीनिंगफुल, मैनीखेज, जो मीनिंग दे रहा है वो जुमला बना दिया है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिलके एक बेमैनी जुमला बनाए, वो हमारे पास क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, जो मैनी देता हो। टू गिव कंप्लीट मीनिंग। सब यहां पे अरशद सब्जेक्ट, प्लेज और क्रिकेट, ये हमारे पास प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल गए, हमारे पास बन गए सेंटेंस। नेक्स्ट, वी आर स्टडिंग एट नाइट, हम रात को मुतालिया कर रहे हैं, हम रात को मुतालिया कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग एट नाइट। व्हाट वी आर डूइंग, वी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे वर्ब और टाइम आ गए, प्रीपोजिशन एंड टाइम। ये हमारे पास सारा यहां से बिसाइड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा, आर स्टडिंग एट नाइट, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट इज गिविंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। जहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो अल्फाज का मुजमुआ जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, कंप्लीट मैनी दे दे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टू गिव कंप्लीट मीनिंग। अल्फाज का वो मुजमुआ
जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो और मैनी दे दे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेंटेंस। अनदर एग्जांपल, दे आर आवर नाइबर्स, दे आर आवर नाइबर्स, वो हमारे हमसाए हैं। अब यहां पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये हमारे पास क्या बन गया है? ये बन गया है सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ए सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4, यहां पे 4 वर्ड हैं। 4 वर्ड्स ने मिलकर एक जुमला बनाया है। कैसे? इस तरह नहीं, ये हमारे पास बिल्कुल गलत है। ये क्या है? इसको हम क्रॉस करते हैं, ये गलत है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं है। यहां पे सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टू गिव कंप्लीट मीनिंग, वो हमारे हमसाए हैं, ये हमें मीनिंग दे रहा है, सेंस दे रहा है। इसका हमें समझ आ रहा है कि हमसाए क्या होते हैं, हम क्या हैं। हमारे हमसाए, दे आर लिविंग बिसाइड अस की तरफ। व्हाट इज क्लास? क्लास क्या होता है? हमारे पास है क्लास। क्लास क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का वो हिस्सा, विच हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो क्या रखता हो? सब्जेक्ट रखता हो और प्रेडिकेट रखता हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट वो होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। आफ्टर सब्जेक्ट जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, उसमें वर्ब भी है, उसमें ऑब्जेक्ट भी है, उसमें एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट भी है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट के अलावा जुमले में बाकी हिस्सा होता है, वो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, मालूमात दे रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अब यहाँ पे कहते हैं कि क्लास में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो क्लास है, लेकिन किस शर्त पे? क्लास तो है लेकिन इनमें फिर 2 आते हैं। क्लास ये खुद जुमले का हिस्सा है, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लास हमारे पास सेंटेंस का हिस्सा होता है। अब यहां पे लिखा है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंसी, अगर क्लास आजाद हो, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये हमें क्या देता है? मुकम्मल मैनी देता है। अगर ये आजाद हो तो हमें मुकम्मल मैनी देता है। व्हेन इट इज डिपेंडेंट, और अगर ये इन्हार कर रहा हो, डिपेंडेंट हो किसी और क्लास पे, देन इट नीड्स, फिर इसको जरूरत होती है अनदर क्लास, दूसरे क्लास की, टू गिव कंप्लीट मीनिंग, मुकम्मल मैनी देने के लिए। मुकम्मल मैनी देने के लिए फिर इसको किसी दूसरे क्लास की भी जरूरत होती है। कैसे आते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। इफ यू रन फास्ट, इस जुमले में यहां पे इफ यू रन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ते हो, इसमें हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है? रन फास्ट। ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। जुमला है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। अब यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है लेकिन ये जुमला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको एक और क्लास की जरूरत है। ये डिपेंडेंट क्लास है। इफ यू रन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ते हो तो क्या? मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा। इसको कंप्लीट होने के लिए एक दूसरे क्लास की जरूरत है। यू विल विन द रेस, आप रेस जीत जाओगे। अगर आप तेज दौड़ोगे तो आप रेस जीत जाओगे, मुकाबला जीत जाओगे। यू विल विन द रेस। अब यहां पे एक और क्लास आ गया, एक ही जुमला, उसमें 2 क्लास इस्तेमाल हुए हैं, एक इफ क्लास और एक रिजल्ट क्लास। 2 क्लास मिले हैं। ये देखो, ये 2 क्लास हैं, ये 2 क्लास मिल गए, क्या बनाया है? सेंटेंस। अब यहां पे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सारा हमारे पास एक ही जुमला है। और यहां से यहां तक एक क्लास, यहां से यहां तक दूसरा क्लास, 2 क्लास मिल गए
क्या बनाया, सेंटेंस बनाया। अब हमने साबित कर दिया कि यहां पे अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, क्लास क्या होता है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, जुमले का हिस्सा है, जुमला नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे ये डिपेंडेंट क्लास है, ये डिपेंडेंट है, अकेले मीनिंग नहीं दे रहा, इसको कंप्लीट होने के लिए दूसरे क्लास की जरूरत पड़ी है, हमने दूसरा क्लास दे दिया, इसने मीनिंग दे दिया। हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास। ये हमारे पास कौन सा क्लास है, यहां पे ये डिपेंडेंट क्लास है, इसको कंप्लीट होने के लिए इस क्लास की जरूरत पड़ गई। आते हैं इंडिपेंडेंट क्लास की तरफ, जो खुद मुख्तार होता है, किसी और पे इन्हिसार नहीं करता, खुद अकेले ही कंप्लीट मीनिंग दे देता है। वो क्या है, आई विल विन द रेस, मैं रेस जीत जाऊंगा, कंप्लीट, मैं रेस जीत जाऊंगा। अब एक और है, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं, कंप्लीट, इसको किसी और क्लास की जरूरत नहीं है, इसलिए यह हमारे पास हो गया है इंडिपेंडेंट क्लास। वो हमारे पास था डिपेंडेंट क्लास और ये इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो यहां से यहां तक, ये खुद इंडिपेंडेंट क्लास भी है और सेंटेंस भी है, इसलिए अकेले जुमला बना लिया है। समझ आ गया होगा कि जब इंडिपेंडेंट क्लास खुद मुख्तार क्लास होता है, वो अकेले जुमला बना लेता है, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस भी होता है, वो सेंटेंस भी बन जाता है। जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसको दूसरे क्लास की जरूरत नहीं होती। दे आर गोइंग टू स्कूल, इसको भी दूसरे क्लास की जरूरत नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, किसी और क्लास की जरूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए, इसलिए ये हमारे पास कंप्लीट है और ये अकेले ही मीनिंग दे रहा है। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंसी, अगर खुद ही खुद मुख्तार हो, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, ये हमें क्या देता है, कंप्लीट मीनिंग दे देता है। और अगर डिपेंडेंट हो, जैसे कि यहां पे ये डिपेंडेंट है, इफ यू रन फास्ट, अब ये हमारे पास डिपेंडेंट है, अगर आप तेज दौड़ते हो तो क्या, इसको कंप्लीट होने के लिए इसकी जरूरत पड़ गई है। जिस क्लास को कंप्लीट होने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत पड़े उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। जिस क्लास को कंप्लीट होने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत ना पड़े उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। क्लास वो होता है जो खुद अकेले मीनिंग दे देता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात इसको मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लास की जरूरत हो जाती है। क्लास और सेंटेंस में फ़र्क ये है। अब एक ख़ास फ़र्क जो हम क्लास और सेंटेंस के दरमियान करते हैं, क्लास और सेंटेंस के दरमियान जो ख़ास फ़र्क है वो ये है, बिग डिफरेंस, 2 और मोर देन 2 क्लासेस, 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस कैन फॉर्म अ सेंटेंस, क्या बनाता है, एक सेंटेंस, एक जुमला बना सकता है। 2 या 2 से ज़्यादा क्लासेस, जिस तरह हमने कहा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस जो होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं वो क्या बना सकता है, एक सेंटेंस, ये सारे मिलके एक सेंटेंस बनाता है। लेकिन बट 2 or more than 2 sentences, more than 2 sentences, I have repeated the word sentences, cannot form a class। कहते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस, जुमले जो होते हैं वो क्लास नहीं बना सकता। क्यों? लेट टेक एन एग्जाम्पल। अब क्या है, हम आते हैं, एक 4 गिलास पानी लेते हैं, 4 गिलास पानी लेते हैं और एक जग बना लेते हैं, मतलब 4 गिलास पानी से हमने एक जग बना लिया है। एक जग हमारे पास एग्जाम्पल है सेंटेंस का, और 4 गिलास हमारे पास क्या है, वो क्लास है। 4 गिलास हमने लिए हैं, एक जग पानी हमने बना लिया है, जबकि 4 जग या 2 जग एक गिलास पानी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि जग बड़ा है और गिलास छोटा है, तो छोटे गिलासेस आके एक जग बना सकता है, जबकि जग एक गिलास पानी नहीं बनाता। समझ आ गया होगा।